हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल रिलेटेड पोस्ट के डिस्कशन के एक और सेशन में। इस वीडियो से पहले मैंने आपको 6 से 7 लगभग ऑलरेडी एसएससी सीजीएल की ऐसी पोस्ट जिसके बारे में मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है, माहौल रहता है, उन पर आपको एक रियलिटी चेक प्रोवाइड किया। उस रियलिटी चेक से ऐसे एस्पायरेंट्स जो कि आगे चल के इन पोस्ट को ऑप्ट करने वाले हैं उनको काफ़ी क्लैरिटी मिली कि भाई ये जो पोस्ट है, इन पोस्ट को हमें यूट्यूब और इंस्टा पर दिखाए गए माहौल के अनुसार प्रेफरेंस नहीं भरना है। इसे हमने इस हिसाब से भरना है कि हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी क्या उस पोस्ट को लेकर सूट करती है या नहीं करती। आज की इस वीडियो के अंदर एक और हमने पोस्ट को ओपन किया है जो कि मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस पर आधारित रहती है। नई आइडिया होता है लोगों को, लेकिन उनको कुछ कुछ बातें ऐसे दिखा दी जाती हैं, बता दी जाती हैं कि उनको लगता है कि ठीक है ये वाली जॉब बढ़िया है, बट क्या वो आपकी पर्सनालिटी को मैटर करती है, उसको मैच करती है, उसके हिसाब से क्या आप सूट करते हैं? इस पर हम डिस्कशन आज की इस वीडियो का स्टार्ट करेंगे। एसएससी जेल का नाम आते ही कुछ पोस्ट हर स्टूडेंट्स के दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लगती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का माहौल रहता है, सीबीआई, ईडी, और एक ऐसी पोस्ट जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो इस पोस्ट के दीवाने होते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके इस प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम्स की। आपके पास वाइट यूनिफॉर्म होगी, एयरपोर्ट की ड्यूटी होगी, सी पोर्ट पर आपका एक्शन होगा, स्मगलर्स के अगेंस्ट में आपको ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, और एक ऐसी फील्ड जॉब जहां हर दिन आप लोगों को कुछ नया देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जितनी ग्लैमरस ये पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है ना, क्या असल जिंदगी में भी उतनी ही एक्साइटेड होगी? क्या इसको लेकर फिर वैसे ही होगा कि कुछ हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे? तो ये बहुत सारे सवालों को लेकर जब आप प्रेफरेंस भरते हैं तो उस समय पर आपको ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम प्रिवेंटिव ऑफिसर की एक कंप्लीट ग्राउंड रियलिटी को डिस्कस करेंगे कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इसकी पोस्टिंग, इसकी नाइट शिफ्ट्स वाला जो एक पूरा माहौल रहता है, इसके प्रमोशंस, इसकी सैलरी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये पोस्ट आखिर किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट रहेगी। तो वीडियो आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना है। हो सकता है कि प्रेफरेंस भरते वक्त आपकी जो सोच है वो कंप्लीटली बदल जाए। चलिए भाई, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आखिर ये होता क्या है? सबसे पहले ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है ना कि भाई ये जो करते हैं वो करते क्या हैं। ये एक डाउट को मैं आपका भी क्लियर करने वाला हूं कि प्रिवेंटिव ऑफिसर मतलब एयरपोर्ट पर हमें खड़ा रहना पड़ेगा। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम डिपार्टमेंट के एक यूनिफॉर्म्ड गैसेटेड इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है, जिसका मुख्य काम होता है कि अगर कोई स्मगलिंग हो रही है तो उसको रोकना, जो इलीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको मॉनिटर करना, और इंश्योर करना कि भारत में जो भी माल अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है वो कस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग हो। यानी कि आसान भाषा में समझाऊं, ये भारत और दुनिया के बीच का एक गेट कीपर है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो सी पोर्ट हो, या फिर वो कोई कंटेनर का टर्मिनल हो, या फिर कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो, हर जगह प्रिवेंटिव ऑफिसर का रोल आ सकता है। यानी कि डेस्क जॉब से ज्यादा ये ग्राउंड एक्शन वाली आपको पोस्ट नजर आएगी। ठीक, अब एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के कहां होती है इसकी पोस्टिंग, यानी कि द एक्शन जोन्स पोस्टिंग। बहुत से लोग सिर्फ इसमें अपने आप को एयरपोर्ट पर इमेजिन करके चलते हैं, लेकिन रियलिटी उससे काफी बड़ी है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्टिंग आपके मुख्य एयरपोर्ट्स पर हो सकती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट पर नहीं, इंडिया के बड़े बड़े जो सी पोर्ट हैं वहां पर भी पोस्टिंग होती है। और ऑनेस्टली जो सी पोर्ट्स हैं उनकी ड्यूटी कई बार एयरपोर्ट से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के लिए चैलेंजिंग हो सकती है। हज़ारों में कंटेनर आते हैं, इंटरनेशनल कार्गोज आते हैं, कॉन्टिन्यूस उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, और इंटेलिजेंस अगर आपके पास आ जाए तो उसके बाद आपको चेकिंग भी करनी है। तो ये एक रियलिटी है जो कि हमें समझने की ज़रूरत है कि ड्यूटी किस टाइप की आप लोगों को मिलेगी। ये पूरी तरह पर पोस्टिंग लोकेशन या फिर जो आपको यूनिट मिली है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। किसी को हो सकता है कि बैगेज यूनिट मिल जाए, किसी को इंटेलिजेंस विंग मिल जाए, किसी को पोर्ट सर्विलियंस का यूनिट मिल जाए। इसीलिए किसी का एक्सपीरियंस आप लोग सोशल मीडिया पर देखकर उसको कॉपी करके अपने एक्सपेक्टेशंस मत बनाया करो। हर प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो जर्नी होती है वो एकदम अलग होती है।
ठीक है, कैसे होती है? एक सवाल हमारे सबके मन में रहता है, एक जॉब दो अलग जिंदगी, वर्क प्रोफाइल का मैट्रिक्स इसमें मैं समझाऊंगा। और ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी भी है कि भाई प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो जॉब होती है वो एग्जैक्टली होती कैसी है? क्या पूरा दिन हमें फील्ड के अंदर भागना पड़ेगा या फिर ऑफिस में एसी के नीचे हमारी जो फाइल्स होंगी वो हमें देखनी पड़ती हैं? रियलिटी है दोनों काम करने पड़ सकते हैं, और इसी वजह से ये जो पोस्ट है वो यूनिक हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी मान लो पोस्टिंग फील्ड यूनिट में है तो आज आपको एयरपोर्ट पर चेकिंग करनी पड़ेगी, कल को आपको पोर्ट का इंस्पेक्शन करना पड़ सकता है, परसों आपको कोई अगर सस्पिशियस कार्गो है तो उसका वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है। यानी कि हर दिन आपके लिए नया हो सकता है, और इससे क्या होगा, आप लोगों को एक्सपोजर मिलेगा, आपको जो विदेशी यात्री होते हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, जो हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग एजेंसीज के सीनियर ऑफिसर से मिलने का मौका मिलेगा। आपने देखा होगा कई सारे जो ये आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े एक्टर्स के साथ फोटो वोटो डालते हैं, है ना? लेकिन एक तरीके से आप ऐसा मानिएगा कि ये पूरी सिचुएशन जब आपको देखने के लिए मिली, इसके अलावा एक दूसरी चीज है ऑफिस यूनिट। ऑफिस यूनिट तो आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, आपको किसी केस की फाइल से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो करना पड़ेगा। यानी कि एक बैलेंस्ड गवर्नमेंट ऑफिस का रूटीन भी हो सकता है आपको ऑफिस ड्यूटी के अंदर नजर आए। तो इसीलिए जो लोग ये बोलते हैं कि प्रिवेंटिव ऑफिसर सिर्फ आपकी एक फील्ड की जॉब है, या वो ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक डेस्क जॉब है, दोनों ही आपको आधी आधी इंफॉर्मेशन के रूप में नजर आ रहा है। सच ये है कि किसी पोस्ट में आपको ऑफिस वर्क साथ में फील्ड वर्क यानी कि कॉम्बिनेशन नजर आएगा, और ऑनेस्टली ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यही इस पोस्ट को एसएससी जेल की सबसे वर्सेटाइल जॉब्स में से एक बना देता है। ठीक है, अब एक रियलिटी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जो आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम की जो रील्स होती है उसमें शायद कोई नहीं बताता है। ये जो नाइट शिफ्ट वाली चीज है, अगर आप एयरपोर्ट पर या फील्ड यूनिट के अंदर पोस्टेड है तो रात की ड्यूटी ऑलमोस्ट आपके लिए भी नॉर्मल रहेगी। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, जो लेट नाइट कार्गोज आते हैं, और बहुत सारी जो सेंसिटिव मोमेंट्स होती हैं वो रात में ही होती हैं। कभी ड्यूटी आपकी 12 बजे खत्म होगी, कभी सुबह के 4 बजे खत्म होगी, और कभी आपको कॉन्टिन्यूस रोटेशंस में भी शिफ्ट्स दी जाएंगी। तो सुनने में एक्साइटमेंट लगती है, लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो इससे डिस्टर्ब होती है, आपके परिवार को जो आपको समय देना चाहिए वो आपका कम हो जाता है। तो अगर आप इवन एसएससी सीजीएल के किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो डिसिप्लिन है अपना भी देखो वो डबल रखना पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ आपकी जो वाइट यूनिफॉर्म है वो देखकर अपनी प्रेफरेंस नहीं भरनी होती, उस यूनिफॉर्म के पीछे वाली जो लाइफस्टाइल है वो भी हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत होगी। ठीक है, अब एक और फैक्टर यहां पर नजर आएगा कोस्टल लाइफ का, कहां मिलेगी आपको पोस्टिंग। ये पोस्टिंग वाली जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो मैक्सिमम पोस्टिंग्स होती हैं वो कोस्टल सिटीज में होती हैं, जैसे कि मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम। अगर आप में से अगर कोई नॉर्थ इंडिया से, कोई यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों से है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके घर से काफ़ी दूर होगी। और ये सिर्फ डिस्टेंस वाली बात नहीं है, वहाँ पर आपको भाषाएं अलग मिलेंगी, वहाँ का खाना अलग होगा, वहाँ का कल्चर अलग होगा, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। तो शुरू में कुछ महीने तो भी देखो आप लोगों को घर की याद आएगी, आपको होम सिकनेस फील होगी। लेकिन इसका ना एक दूसरा एंगल भी है, मतलब आपको मान लो कि आप में से कोई ऐसा है जिसको अलग अलग शहरों को देखने में मजा आता है, तो वो मौका मिलेगा, आपको नए लोग मिलेंगे, किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छे से इसमें डेवलप होती है। तो इसीलिए अगर आप में से कोई एडवेंचरस है, उसको एडवेंचर पसंद है, तो ये आपको जो पोस्ट है वो आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस बन सकती है। लेकिन अगर फैमिली से दूर रहना आप लोगों के लिए नामुमकिन है, तो प्रेफरेंस भरते वक्त ये वाला जो पॉइंट है वो आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। अब आ जाते हैं भाई हमारे ट्रांसफर्स के ऊपर, और जो डेप्यूटेशंस हैं, क्या वापस घर जा सकते हैं? ये सबसे कॉमन सवाल है। सर अगर पोस्टिंग हमारी मुंबई या फिर चेन्नई में मिल गया तो क्या फिर हमें पूरी लाइफ वहीं पर रहना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। देखिए, सरकारी जॉब में ट्रांसफर पॉलिसी होती है, और प्रिवेंटिव ऑफिसर भी उससे आपका अलग नहीं है। टाइम के साथ साथ ट्रांसफर के यहाँ पर चांसेस बनते हैं, प्रमोशन के बाद नए स्टेशन आपको मिलते हैं, और इवन म्यूचुअल ट्रांसफर या फिर जोनल ट्रांसफर के भी ऑप्शंस कई सारी सिचुएशन में आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन सबसे जो एक्साइटिंग चीज है ना, वो है आपकी डेप्यूटेशन। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है
तो आपको डीआरआई बोले तो जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है या कस्टम्स की जो दूसरी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसमें भी डेप्यूटेशन का मौका मिल सकता है। और डीआरआई का नाम आपने सुना ही होगा, इंडिया की सबसे पावरफुल एंटी स्मगलिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में से इसका नाम आता है। यानी कि कैरियर सिर्फ एयरपोर्ट या फिर पोर्ट तक लिमिटेड नहीं है, एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बढ़ती रहती हैं। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि ज्वाइनिंग के बाद तुरंत आपको जो आपका होम स्टेट है या फिर जो आपकी फेवरेट सिटी है वो आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी है। सरकारी सर्विस है, यहाँ पर पेशेंस भी आप लोगों के लिए एक क्वालिटी के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं इस पोस्ट की जो सबसे एक आइकॉनिक चीज है वो है इसकी व्हाइट यूनिफॉर्म। और मैं आपको सच बताऊं, एसएससीजीएल की बहुत कम ऐसी पोस्ट है जहां पर आपको डेली प्रॉपर अपनी यूनिफॉर्म को पहनने का मौका मिलता है, और प्रिवेंटिव ऑफिसर भी उनमें से एक ही है। जब आप ये जो सफेद वर्दी है ये पहनकर एयरपोर्ट पर जाते हैं, पोर्ट पर ड्यूटी करते हैं, तो नेचुरली लोग आपको नोटिस करते हैं, आपको अथॉरिटी फील होती है, आपको कॉन्फिडेंस काफी ऑटोमेटिकली आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, और एक अलग ही सरकारी सर्विस वाली एक आइडेंटिटी आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। लेकिन जितनी बड़ी ये रिस्पेक्ट मिलती है ना, उतनी बड़ी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि हर चेकिंग में, हर डिसीजन में, हर किसी सीजर में जो चीजें आप सीज करोगे वो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वहां पर आपने कोई भी गलत डिसीजन लिया तो आपका डिपार्टमेंट आपसे सवाल करना शुरू कर देगा। इसीलिए सिर्फ यूनिफॉर्म के अट्रैक्शन से आप लोगों को इस जॉब को चूज नहीं करना है, उस यूनिफॉर्म का वेट भी समझना है। रेस्पेक्ट ऑब्वियसली आपको फ्री में नहीं मिलेगी, उसके साथ साथ आपको कुछ अकाउंटेबिलिटी भी दी जाएगी। ठीक है, अब भाई इसके कैरियर ग्रोथ की बात करते हैं। प्रमोशंस सबसे फास्ट ग्रोथ इसमें बताते हैं लोग। तो प्रमोशन में मैं आपसे सच्चाई बताऊं, इस पॉइंट पर प्रिवेंटिव ऑफिसर काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में आ जाता है। एसएससीजीएल की काफ़ी पोस्ट की अगर तुलना करूं मैं इससे, प्रमोशंस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। आमतौर पर कुछ सालों बाद आप सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट पर आ जाते हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, और एक्सपीरियंस के साथ साथ और भी आपको सीनियर पोजीशंस पर पहुंचने का मौका मिलता है। यानी कि अगर आप सिंसियरली अपना काम करते हैं, अपनी सर्विस करते हैं, तो कैरियर ग्रोथ का जो आपका ग्राफ है वो काफ़ी हेल्दी रह सकता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि प्रमोशन होंगे। जैसे जैसे आपके प्रमोशन बदलकर डेजिग्नेशंस आपकी बदलेंगी, उसके साथ साथ रैंक बदलने के साथ साथ आपको काम भी बढ़ेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपके ऊपर प्रेशर भी आएगा। तो सिर्फ ये मत देखना कि फास्ट प्रमोशन है तो आप लोग एक्साइटेड हो जाएं, उस लेवल की आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। ये नहीं सोचना है, मतलब आधे लोग इसमें रहते हैं वो प्रमोशन हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, काम भी करना पड़ेगा और ज्यादा हैवी वेट तरीके से। एक और सवाल है भी, पैसा, ईमान और यूटीएम अंडर द मनी, जिसके बिना प्रिवेंटिव ऑफिसर की कोई भी डिस्कशन लोगों को कंप्लीट ही नहीं लगती है। और कमेंट सेक्शन में भी सबसे ज्यादा मेरे से यही सवाल पूछते हैं कि भी यहाँ पर अंडर द टेबल कितना होता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, अगर आप किसी भी सरकारी जॉब को एक इलीगल इनकम का इंटेंशन से देख रहे हैं ना, तो ये माइंडसेट आपका गलत है। आज के टाइम में कस्टम डिपार्टमेंट्स में सर्विलियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सीसीटीवी है, डिजिटल वहाँ पर ट्रैकिंग होती है, इंटरनल विजिलेंस होता है, और स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के एक्शंस होते हैं। मतलब अगर आपने गलती कर दी ना तो पूरा कैरियर आप लोगों का खत्म हो सकता है। लेकिन इसका देखो भाई एक दूसरा पॉजिटिव साइड भी है, सैलरी ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी अच्छी है, इसके अलाउंसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, सरकारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, और आप जेन्युइनली अच्छा अगर काम करते हैं तो बड़े बड़े स्मगलिंग केसेस में भी आपको अप्रिसिएट किया जाता है, आपको रिवॉर्ड वहां पर दिए जाते हैं। तो इसलिए मेरी ये पर्सनल एडवाइस है, आप वाइट मनी कमाओ, आप चैन की नींद लो, क्योंकि इलीगल वाला पैसा कुछ टाइम की आपको खुशी दे देगा, लेकिन इज्जत और कैरियर आपकी दोनों आपसे वो छीन सकता है। ठीक है, अब इस पूरी वीडियो के अंदर हमने कई सारी बातें करी। अब मैं आ जाता हूँ आपको कि इसके कुछ प्रोज यानी कि इसके कुछ फायदे हैं, और ये कुछ आपसे मांगता भी है, कुछ आपसे लेता भी है। तो सबसे पहले इसके प्रोज देखते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको डायनामिक जॉब्स पसंद है, उसको फील्ड का एक्सपोजर चाहिए, उसको अथॉरिटी फील करनी है, उसको जो वाइट यूनिफॉर्म है उसका क्रेज है, और अगर आपको अपने कैरियर में अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर डेफिनेटली एक एक्सीलेंट चॉइस है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके कुछ कॉन्स भी होंगे। सबसे पहला मैंने आपको बताया था, नाइट शिफ्ट।
फैमिली अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको दूर रहना पड़ेगा, कोस्टल सिटीज़ होंगी, कभी कभी आपकी जो ड्यूटी की टाइमिंग्स होंगी वो अनप्रिडिक्टेबल होंगी। और अगर आप फिक्स रूटीन वाले एक व्यक्ति हैं और एडजस्टमेंट में आपको समय लग सकता है, मतलब वही है कि ये पोस्ट ना परफेक्ट है, ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि वर्स्ट है। सिर्फ ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनकी पर्सनालिटी इस वाली जॉब से मैच खाती हो। ठीक है, तो भाई फैसला तो देखो आपका ही है। ये फाइनल सवाल है कि क्या प्रिवेंटिव ऑफिसर हमारे लिए सही पोस्ट है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता है, डेस्क जॉब से वो बोर हो जाता है, अथॉरिटी के साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहता है, ट्रैवल करना है, एक्सपोजर चाहिए, फील्ड लाइफ चाहिए और वाइट यूनिफॉर्म की एक्साइटमेंट पसंद है, तो बिना डाउट एसएससी जेल की बेस्ट पोस्ट में से ये आपके लिए एक हो सकती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 9 से 5 वाली ऑफिस की लाइफ चाहिए, आपको हर वीकेंड घर जाना है, आपको नाइट शिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके लिए परिवार से दूर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो शायद आपको इनकम टैक्स, जीएसटी या फिर जो ऑफिस ओरिएंटेड पोस्ट है उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए। और ये याद भी हमें रखना है कि सरकारी जॉब सिर्फ सैलरी का नाम थोड़ी ना होती है, हर पोस्ट की जो लाइफस्टाइल है वो एक अलग अपने साथ लेकर आती है। और जो कैंडिडेट अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपनी पोस्ट को चूज करते हैं वो बाद में फिर रिग्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, और ये रिग्रेट हमें लेना भी नहीं है, आपको अच्छे से वो सारी चीजें समझनी है जो कि हमारे लिए आगे चल के हमारे जीवन में हमको शांति दे, हमें सेटिस्फाई रखे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि तुम एसएससी जेल में कौन सी पोस्ट अपनी पहली प्रेफरेंस पर रखना चाहते हो। और अगर ऐसी ही ग्राउंड रियलिटी वाली वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। मेरे भी कई सारी पोस्ट रहती हैं, ऑलरेडी मैंने 5-6 बनाई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर अभी तक मैंने जितने भी कराई हैं वो देख सकते हैं। और आगे भी मैं एक एक करके आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो वो भी कर लीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इतनी तैयारी में मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये मेरे इंस्टा का यूज़र नेम है रॉबिन SIRG। इस इंस्टाग्राम यूज़र नेम पर आप लोग मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी तैयारी में मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ, आपको गाइड कर पाऊँ। और बाकी मैं यहीं पर आप लोगों को बाकी चीज़ें बता दूंगा। तो इस वीडियो में मैं इतने रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव कंप्लीट रियलिटी चेक के साथ। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।